नमस्कार दोस्तों, मैं यूसी जी स्वागत करता हूं आप लोगों का सोल्यूशन टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज अक्सर लोगों के सामने एक समस्या आ रही है, लोन को रिपेमेंट ना करें तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा अधिकतर लोगों ने कंपनी से लोन ले रखा है और उन लोगों को एक ही चिंता सताई जा रही है, उन लोगों को बार बार एक ही चिंता परेशान करती है कि लोन को रिपेमेंट मैं ना करूं तो आखिर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी से लोन लेने के बाद ये तो है नहीं कि आपने कंपनी से लोन लेने के बाद कोई गुनाह कर लिया है या आपने बहुत बड़ा अमाउंट लिया है जिसको आप रिपेमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप कंपनी के कॉल आने पर उनसे बात करके देखिए कि वो आप लोगों से क्या चाहते हैं। अगर कंपनी आपकी बातों पर एग्री हो जाती तो आप जिस तरीके से चाहे तो सेटलमेंट करके जल्दी से जल्दी उनके लोन को रिपेमेंट कर दीजिए। आप अगर लोन को रिपेमेंट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर लोन को समय से रिपेमेंट नहीं करते तो आपके साथ में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो आप लोग इस चीज को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब लोन को रिपेमेंट समय से नहीं करते हैं तो वो लोग आपके रेफरेंस वालों के साथ साथ आपके कुछ कॉन्टेक्ट परमिशन उन लोगों के पास में होती है, जिन कॉन्टेक्ट वालों को वो फोन कर करके बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू करते हैं और उन लोगों को डरावनी बात बता करके आपके प्रति भड़का देते हैं। आपके बारे में बताते हैं कि कंपनी की तरफ से कोई लीगल एक्शन लिया गया तो आपके बेटे को जेल भी हो सकती है। तो इस तरीके की कॉल करके आपकी नाक में दम कर देंगे ये कंपनी वाले। तो आप लोग मेरे भाई इनके हरासमेंट से परेशान होने से अगर बचना चाहते हैं तो इनके लोन को जितने जल्दी रिपेमेंट कर दें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने किसी रिलेशन वाले से या अपने किसी मिलने वाले मित्र से 1000, 2000, 5000 रुपए तक का अमाउंट अगर आपको आवश्यकता पड़ती तो उन्हीं लोगों से आप रिक्वेस्ट करके भी उधार ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशन से अगर ये लोन लेते हैं तो वो कंपनी वाले आपको बहुत ज्यादा हरासमेंट करते हैं और इसी हरासमेंट के साथ साथ मेरे भाई आप लोगों के ऊपर दिन पर दिन पेनल्टी लगाते जाते हैं। अगर सपोज करो आपने 1500 रुपए का लोन लिया है तो आपको कम से कम 150 रुपए पेनल्टी पर डे लगना ही लगना है। आप लोग अगर सपोज करिए 3000 रुपए का लोन ले लेते तो आपके ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा। लेकिन इसी के साथ साथ कंपनियों की तरफ से जो बातें आप लोगों को खुल करके नहीं बताई जाती, जब आप लोन को अप्लाई करते तो आपके साथ में एक घटना और घटित होती है। जब आप 3000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते तो आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपया आता है और उस 2100 रुपए का आपको 3500 रुपया पे करना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे लोन को लेने से जितना बचेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि आपके पास अगर हराम की कमाई आ रही है, आज पैसा है कल आप उनको चुकाने वाले हैं, 15 दिन बाद या 7 दिन बाद चुकाने वाले हैं, तो आप तो ही ऐसे लोन को लें। वरना आपके पास पैसे की जो मारामारी आज चल रही है वो 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उससे भी बढ़ करके आने वाली है। ये लोन उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है, जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या बड़ा ठेकेदार हो गया, जिस व्यक्ति को 1000, 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, उस व्यक्ति ने आज लिया और कल को उनका लोन चुकता कर दिया, यानी कि 7 दिन के बाद भी लोन चुकता कर दे या 15 दिन के बाद भी लोन चुकता कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे लोन को लेंगे तो आप मेरे भाई जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। आप लोग अगर ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको इनका पैसा पेनल्टी सहित तो चुकाना ही चुकाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 1 महीना या 2 महीने इनका पैसा देने में देरी करते हैं तो उस देर होने की वजह से आपके ऊपर कम से कम 2 से 4000, 5000, 10,000 रुपए तक का पेनल्टी लग जाता है। उस पेनल्टी को देने के बाद भी आपका सिविल डाउन हो जाता है और ये सिविल जिस व्यक्ति का डाउन हो जाता है तो उस व्यक्ति को लाइफ में चल करके बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। क्योंकि वो लोग आपके ना तो घर पर पैसा लेने के लिए आएंगे, ना ही आपके ऊपर कोई पुलिस केस करेंगे, ना ही आपके ऊपर कोई कोर्ट केस करेंगे। वो लोग आपके सिविल को डाउन कर देते, आप उनका पैसा नहीं भी भरेंगे तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फर्क बाद में आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपका जिस दिन सिविल डाउन हो जाएगा, सिविल डाउन होने की वजह से आपको जो आने वाले फ्यूचर में किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रॉपर्टी लेना हो या गाड़ी लेना हो या मोबाइल लेना हो या कोई भी चीज ईएमआई पर लेनी हो, तो सबसे पहले आपका सिविल चेक किया जाता है। और अगर एक बार ये सिविल डाउन हो जाता है तो फिर कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है, ईएमआई पर कोई भी चीज नहीं देती है। तो मेरे भाई आप लोग जितना जल्दी हो सके इन कंपनी से पीछे छुड़ा करके अपने सिविल को मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सिविल ही आपके फ्यूचर में कई जगह काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक समय आप लोग अपने घर में भूखे रह लेना, पर ऐसी छोटी मोटी लोन एप्लीकेशन से कभी भी लोन मत लेना। क्योंकि ये कंपनी मेरे भाई आप लोगों का सिविल तो डाउन करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का जीना भी हराम कर देंगी। और बहुत सारे लोग ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेकर के आज पछता रहे हैं। आप लोगों को अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग उन लोगों की कमेंट को जाकर के पढ़िए, आप लोग उन लोगों से जाकर के बात करिए जिन लोगों ने ऑलरेडी ये लोन लिया है और आज वो लोग पछता भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।